So, hello everyone. My name is Abhishek, and we are continuing the series of trigonometry function previous year question. This is part 6, covering question 51 to 60. So let's start the. तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट क्लास में लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से हम इसे पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे. इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो हमें दे रखा है लेट द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू cos इनवर्स sin x बी tan थीटा, then the value of theta in the interval 0 to pi is. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे. स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा इनटू में कॉस एक्स. ये क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा. और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है टेन थीटा के. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन में मॉड ऑफ कॉस एक्स. एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स होती है, ना कि आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स लिख देंगे. ये गलत हो जाएगा. ऐसा क्यों? अगर हम एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये बाहर आके 2 बनेगा. तो क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बट 4 को हम -2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं. ऐसे क्या -2 आ जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इसलिए मॉड लगाते हैं. ठीक है, तो और मॉड कैसे खुलता है? मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव. तो मॉड ऑफ कॉस एक्स कैसे खुलेगा? cos x when cos x is positive minus of cos x when cos x is negative. ठीक है, अब हम ग्राफ से देखते हैं cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है. तो cos x का ग्राफ क्या होता है? ये 0 से पाई के इंटरवल में ही देखना है. तो ये रहा 0 और ये रहा पाई. पाई बाई 2 पे 0, 0 पे 1, पाई पे -1. तो हम देख रहे हैं 0 से पाई पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में नेगेटिव है. तो जो हमारा cos x है वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ cos x कैसे खुलेगा? cos x खुलेगा जब हमारा x बिलोंग्स करेगा 0 से पाई बाई 2 में, और माइनस cos x होगा जब हमारा x बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से पाई में. ठीक है, देखा, हमने पहले cos x पे कंडीशन निकाली, फिर x पे निकाली, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया. अब ये कैसे ओपन करेंगे हम? एक बार पॉजिटिव x के लिए खोलेंगे, एक बार नेगेटिव x के लिए. तो ये हो जाएगा cos x. जब पॉजिटिव के लिए खोलेंगे तो नीचे खुलेगा cos x इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4. ठीक है, और एक बार खुलेगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस में cos x माइनस में माइनस के लिए नेगेटिव वैल्यू के लिए तो हो जाएगा 1. तो यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4. अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू होता, मल्टीपल सेलेक्ट का दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, बी और सी. बट एमसीक्यू है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अब तक की सीरीज में. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 5/4 माइनस पाई/2? तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 माइनस पाई/2। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमें पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सीरीज से रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं उठाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे अच्छे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ये भी, इसका वैल्यू कितना थी, ऑप्शन डी। देख रहे हैं कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने डाल दी, मैंने देखा नहीं, बट ये फर्स्ट सीरीज है, बट आगे से अच्छी से होंगी चीजें। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x? तो उसको क्या करेंगे हम पहले tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा आ जाएगी। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेक स्क्वायर tan इनवर्स x था, वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। जब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू? तो हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले ये क्या होता है, tan इनवर्स 2x मतलब 2/3, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2/3 माइनस 8/9, ये बनेगा सिंप्लीफाई होके 2/3 इंटू 9/8, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिंप्लीफाई होके, सॉरी, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 बना हमारा tan ऑफ tan इनवर्स 3/4। ये कितना हो जाएगा, 3/4। क्वेश्चन नंबर, the equation sin inverse x minus cos inverse x is equal to pi/6 has no solution, unique solution, two solution, infinite number of solution। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू एक आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर x हमारा फाइनाइट आता है तो फाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जो पॉसिबल ना हो तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x वाली, क्या होती है, पाई/2 होती है। इसको 1 मानते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले, साइन इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/6। ठीक है, अब ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, इधर क्या हो जाएगा, पाई/2 प्लस पाई/6, और एक इसके इक्वल जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 4 पाई/6। कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3/2, मतलब सिंगल वैल्यू आ रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होल्स व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2? तो हम साइन और cot में तो रिलेशन नहीं पता है, और बाहर cot है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम cot को क्या कर सकते हैं, tan में चेंज कर सकते हैं। हमें ऐसा कुछ लाना है जिससे ये जो cot है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो या तो कॉट इनवर्स बन जाए तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या तो हम tan इनवर्स बना दें, फिर tan इनवर्स को हम कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉट इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स में बनाना ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है साइन इनवर्स 3/5, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। अब हम इस वाले साइन को tan में चेंज करेंगे, कैसे,
ये साइन इनवर्स 3/5 को थीटा अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब हम बनाएंगे ट्रायंगल हमेशा की तरह। थीटा ये हो जाएगा 3, 5, ये हो जाएगा 4। अब हम यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। और तो हम साइन की जगह पे टेन इनवर्स 3/4 रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? कॉट ऑफ टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, इसमें प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 हो, तो 3/4 इंटू 2/3 1/2 लेस देन 1। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस में 1/2। ठीक है, ठीक है? यहाँ कैलकुलेशन कर ली तो यहाँ फायदा हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 इंटू में 2/1, ये हो जाएगा कॉट ऑफ, सॉरी 10 भूल गया लिखना, टेन इनवर्स ऑफ 2 6 12, ये हो जाएगा 17/6। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉट में चेंज कर देंगे। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 16/17, अरे 6/17 कट जाएगा, आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3/2 फॉर एक्स वाई जेड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 में। तो अगर एक्स 0 से 1 में है तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से y/2। और अगर y भी 0 से 1 में है तो साइन इनवर्स y भी बिलोंग करेगा 0 से y/2। और अगर z बिलोंग करता है 0 से 1 में तो साइन इनवर्स z भी बिलोंग करेगा 0 से पाई/2 में। हम देख रहे हैं साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 हो सकती है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 3 पाई/2 के। ये कब कब 3 पाई/2 के इक्वल होगा, जब ऐड कर रहे हैं हम सारी वैल्यूज को, जब हम सबकी मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे पाई/2 पाई/2 पाई/2, तब जाके 3 पाई/2 होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स तीनों को पाई/2 बनना पड़ेगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई/2 दे रखा है, और हमें इंडिविजुअल रेंज पता है क्या क्या होती है, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। ठीक है, अगर पाई/2 मैक्सिमम रेंज है, अगर इससे कम कुछ भी लेंगे तो ये अटेंड नहीं हो पाएगी, ये वैल्यू अटेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 वाई/2 लेनी पड़ेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू पे बनेगी, जब हमारा एक्स वाई जेड 1 होगा, मतलब हमारे सारे वैल्यूज इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आंसर 3 आ जाएगा। क्यों, इसी वैल्यू एक्स 1 के पावर में कुछ भी करो 1 ही आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। tan inverse 1/2 plus tan inverse x/3 is equal to pi/4 where x belongs to 0 to 6, then what is the value of x? तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं लेकिन हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम tan इनवर्स x/3 ऐसे ही रहने देते हैं, और pi/4 माइनस में tan इनवर्स 1/2 करते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई थ्री। पाई बाई फोर को हम tan इनवर्स वन लिख सकते हैं, हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स वन बाई टू। अब tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा वन माइनस में वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा tan इनवर्स में वन बाई थ्री। ठीक है, tan इनवर्स में x बाई थ्री इज इक्वल टू tan इनवर्स में वन बाई थ्री। दोनों तरफ tan ले लेंगे, कट जाएगा। x बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री, x इज इक्वल टू वन। लास्ट क्वेश्चन, if 3 sin inverse x plus cos inverse x is equal to p, then what is the value of x? फिर से हमें x की वैल्यू बतानी है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम 3 sin इनवर्स x को ब्रेक, ए सॉरी यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे पाई होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस में पाई बाई टू। ये पाई बाई टू कहाँ से है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, इधर ले गए माइनस पाई बाई टू, हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन बाई रूट टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you like this video, please subscribe the channel. Thank you for watching.